आरू, तुम्हारा फेवरेट मॉइस्चराइजर। नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा फेवरेट पिज्जा और कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दिया, कुछ और करना है? 1 मिनट। हाँ, अभी आरू क्यों कॉल कर रही है मुझे? एक तो वहां पर सब लोग मॉमसी का मजाक बना रहे थे और ये खड़ी खड़ी देख रही थी, कुछ भी नहीं बोला। मुझे तो लगता है कि इसने भी मजाक बनाया होगा। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, नहीं तो इस सब के बारे में मुझे कभी कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसा कौन हो सकता है जो रक्षित सर के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेल रहा है? किसकी होगी इतनी हिम्मत? तो थोड़ा ध्यान से। ऑलराइट। अरे मोहित भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं कॉफ़ी लेने आया था। कैबिन तक लाते लाते ठंडी हो जाती है, तो सोचा यहीं आके ले लूं। अच्छा, आप मेरे कैबिन में आ जाएंगे, मुझे कुछ डिस्कस करना है आपसे। हाँ श्योर, कॉफ़ी के बाद। श्योर। वो चाय है, कॉफी नहीं। चाय कॉफ़ी सेम थिंग। मोहित जी रक्षित सर से क्या छुपा रहे? कौन से पेपर्स की बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे? वो सब छोड़िए और ये बताइए कि पैसे कब मिलेंगे। और हाँ, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। ये मोहित जी बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ये आरू ऐसे नहीं मानेगी, इसे ब्लॉक ही करना पड़ेगा। हुडी पहन के कौन आया? ईरा मैम के कैबिन में क्या कर रहा है? जी आप कौन? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन? अपनी शक्ल दिखाइए। आप यहाँ ईरा मैम के ऑफिस में क्या कर रहे? आप इधर मुड़िए वरना मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ। सिक्योरिटी! ईरा मैम! ईरा मैम! सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? सॉरी विवान, थोड़ा लेट हो रही हूँ। सुपर स्ट्रेस चल रहा है घर पे। प्लीज मुझसे बात करो, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। ये अचानक से प्रोफाइल पिक्चर कहाँ चली गई विवान की? ओह नो, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ आरू, अचानक खड़ी क्यों होगी तुम? मुझे जाना है। जाना है? कहाँ जाना है आरू? तुम्हें तो कॉफी पीनी थी ना मेरे साथ। हाँ तो प्लान कैंसिल। ना मुझे आगे तुम्हारे साथ कोई कॉफी पीनी है, ना ही मुझे तुम्हारे साथ आगे कोई रिश्ता रखना है। तुम कैंसिल। आरू क्या बकवास कर रही हो तुम, होश में हो? मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना क्योंकि घुटन हो रही है मुझे इस रिश्ते में। जस्ट मूव ऑन प्लीज। हाउ डेयर यू! तुम मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही थी? मैं नहीं मैम, वो झूठ मत बोलो।
मैं अपना लैपटॉप कभी खुला छोड़ के नहीं जाती। और ये पासपोर्ट, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता? एक मिनट, तुम मुझ पे नजर रख रही हो? नहीं मैम, मैं करना बंद करो। अब मैं तुम्हारा ये कारनामा पूरे ऑफिस को दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। वो रोहन, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। आरू तुम हमेशा ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। तुम्हें जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ ना, मैं दूर करूंगा उसको। हाथ छोड़ो मेरा रोहन यार। तुम्हें सुननी पड़ेगी मेरी बात। मेरा हाथ छोड़ो। आरू, छोड़ो रोहन, मैं छोड़ो बोल रहा हाथ। हूं नहीं छोड़ूंगा। जाने को। जब लड़की मना कर रही है तो क्यों फोर्स कर रहा है? छोड़ उसे। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसे, मंगेतर है मेरी। आरू बताओ इन्हें। वो क्या बताएगी बेचारी? इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि तू उसे फोर्स कर रहा है। ये तो बहुत रायता फैल गया। आरू लड़की छेड़ता है। अरे आंखें ही या कंची? आरू, अरे तू मैम प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ईरा, वही स्क्रीमिंग हुआ क्या है? अपराजिता मेरे कैबिन में घुसकर मेरा लैपटॉप चेक कर रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। ईरा, अगर प्राचिता जी कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मतलब नहीं किया। रक्षित, तुम अभी भी इसकी बात का यकीन कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है? और मेरे लैपटॉप में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कोई भी हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। We can't take this lightly. I'm not taking it lightly. मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपराजिता जी झूठ नहीं बोलती। थैंक यू सर। नहीं, बात थैंक यू की नहीं है। अपनी गलती के लिए हीरा मैम से माफी मांगो। कौन सी गलती? हीरा मैम के कैबिन में बिना परमिशन के जाने की गलती। और ये आदत बन चुकी है आपकी। किसी के कैबिन में घुसना, स्पेशली योर सीनियर्स, इज नॉट कूल। तमीज नाम की चीज होती है ना। आज भी मेरे कैबिन के बाहर खड़े रहकर आप हमारी बातें सुन रही थी, राइट? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? बात ऑफिस के तमीज की हो रही है, इसे लेकर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ताना बाना में आपने ऑफिस के लिए जो किया उसके बाद मुझे पूरा यकीन है हाउस ऑफ भारद्वाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर आपकी बदतमीजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अपने सीनियर के कैबिन में बिना परमिशन के जाना बहुत गलत है और उस गलती के लिए मैं आपको काम से निकाल सकता हूं। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए, अदरवाइज यू वुड हैव बीन फायर्ड। इसलिए आगे से प्लीज तमीज में रहिए और हीरा मैम से माफी मांगिए। सर आप एक बार मेरी बात सुनिए। मैंने कहा माफी मांगिए। आई एम सॉरी। मुझे बिना पूछे आपके कैबिन में नहीं जाना चाहिए था। मेरी बात सुनो प्लीज। आरू और रोहन के पीछे ये सोच कर आई थी कि सुलह होने से रोक दो, लेकिन यहाँ तो कुछ बहुत ही बड़ा कलेश चल रहा है। बढ़िया। इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। मौका मिला है चंद्रभागा, मौके पे चौका लगा दे और हरा दे अपराजिता और उसके परिवार को। अरे क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे क्या कर रहे हैं? छोड़ो, क्या हो रहा है यहाँ पे?
अरे लड़की छेड़ रहा था। लड़की कहाँ है? लड़की कहाँ है? यहीं तो थी। वो लड़की कहाँ गई? इसको पिटवा कर खुद 9-2 11 हो गई। ये जो 420 लोग होते हैं ना, वो ऐसी 9-2-11 हो जाते हैं। इस लड़के को जानती हूँ मैं बचपन से, बहुत भोला बंधु है बेचारा। ये क्या लड़की छेड़ेगा? लड़कियां इसे छेड़ेंगी। अब तुम लोग निकलते हो या चलो भागो भागो। रोहन रोहन बेटा, मैंने कहा था, तुझसे कहा था कि नहीं, हाँ, कि इन शर्माओं की बेटियों से दूर रहो। मेरी बात मानी नहीं ना, पिटवाया ना, और तुझे बचाना छोड़ के वो भाग गई। कहते हैं ना, नीम के पेड़ को चाहे जितना सींचो, वो कभी मीठा फल नहीं दे सकता, क्योंकि जड़ ही कड़वी होती है। वैसे ही दोगलापन सिखाने से नहीं आता है, खून में होता है, खून में। और इन शर्माओं की लड़कियों के तो खून में रचा बसा है ये दोगलापन। हाय रे, खून निकला रे, हाय। कुछ समझ आई? हाँ, वक्त भी बड़ी अजीब चीज है ना, कभी भी बदल जाती है। एक टाइम था कि पूरे ऑफिस के सामने मैंने तुम्हें सॉरी कहा था। किसी से माफ़ी मांगना हिम्मत की बात है, कमज़ोरी की नहीं। और आप तो जानती हैं मुझ में हिम्मत की कमी कभी नहीं थी। रक्षित सर से ही सीखा है, हमेशा हिम्मत इन तरह। और वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं बिना पूछे आपके कैबिन में गई थी, जो गलत है, और मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी ही चाहिए। इनफैक्ट मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जहाँ के बॉस किसी की तरफदारी नहीं करते। उनके लिए जो गलत है वो गलत है। हाउ स्वीट। तुम्हें क्या लगता है कि तुम फिर से रक्षित सर कह कर उसकी लाइफ में वापस आ जाओगी? बिल्कुल नहीं। अब रक्षित बदल गया है, वो तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। इसलिए मेरी सलाह मानो, अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मैम, सलाह और मेहनत फ्री में नहीं देनी चाहिए, बेकार चली जाती है। 3 महीने मैं यही हूँ इसी ऑफिस में, आदत डाल दी चल रही। फाइन, तो तुम भी आदत डाल लो बेइज्जत होने की। यू नो, मैंने एक फ्यूचर सोचा था रक्षित के साथ, जो फ्यूचर तुमने मुझसे छीन लिया। फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। सोचा कि सब छोड़ छाड़ के लंदन चली जाऊंगी। तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहा, अच्छा ही चाहा था। लेकिन जो तुम्हारी माँ ने सुधा आंटी के साथ किया वो बहुत गलत था। सुधा आंटी कितने दर्द में थी, और उनके दर्द को देख के रक्षित दर्द में था, और उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम भले इस ऑफिस में 3 महीने के लिए लौट आई हो, लेकिन मैं तुम्हें रक्षित की लाइफ में वापस कभी लौटने नहीं दूंगी। मैं रक्षित को फिर से कभी हर्ट नहीं होने दूंगी, सुना तुमने? और 1 मिनट, तुम मेरे कैबिन में क्यों गई थी अगर तुम ताक झाक नहीं कर रही थी तो? मैम, वो पिंक और मजेंटा स्क्रैप्स थे, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि उन्हें एक साथ रखना है या सेपरेट रखना है। नो वन केयर्स। मैं चाहती तो रक्षित सर को बता सकती थी उस आदमी के बारे में। सबके सामने इस बारे में बात नहीं कर सकती उनसे, नहीं तो वो आदमी अलर्ट हो जाएगा, उसे पकड़ना मुश्किल हो जाए। और उन्होंने भी सबके सामने माफी मांगने के लिए कह दी। अकेले भी तो कह सकते थे, मुझे तकलीफ नहीं होती क्या? जानता हूं तुम्हें ही बुरा लगा, और यकीन मानो मुझे भी कम दर्द नहीं हो रहा, लेकिन शायद हम दोनों के लिए यही जरूरी है कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, ताकि तुम भी अपनी जिंदगी जी सको और मैं भी, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को रोके।